हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास है चैप्टर 8 वर्कशीट 2 सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए इन द फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी वेयर टी स्टैंड्स फॉर। देखो हमें पूछ रहा है पी आर टी ऐसा ही इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100 होता है, तो यहाँ टी क्या होता है? टाइम पीरियड इन डेज, आवर्स, मंथ और ईयर, तो टाइम पीरियड इन ईयर है ना। इन द फॉर्मूला ए इक्वल्स टू पी 100 प्लस आर अपॉन 100 की बार एन स्टैंड्स फॉर। देखो ये जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है इसमें जो एन होता है ना वो हमेशा टाइम पीरियड के होता है, तो सेकंड ऑप्शन ठीक है। टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, एक मिनट मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट वी सब्ट्रैक्ट डैश। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है? अमाउंट और प्रिंसिपल को। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। डी है 1 प्लस 4/100 का स्क्वायर मीन्स, देखो इसे आप सॉल्व करो तो इसे ऐसे नहीं सकते 1/4/100 को 4 1 जा 4 4 2 जा 425 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 26/25 का स्क्वायर। तो इसे हम इसका ऐसे नहीं सकते 26/25 का स्क्वायर, तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ई है इसी का, एक मिनट में एडजस्ट कर दूँ आपके लिए। हाँ देखो क्वेश्चन ई है द रेट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ हाफ ईयरली कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वुड बी बिकम। देखो जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं हम इंटरेस्ट को, तो जो सी आई है वो क्या बन जाता है? हाफ हो जाता है, और सॉरी डबल हो जाता है, मैं भी ना डबल हो जाता है। अब क्वेश्चन 2 है स्ट्रेट टू और फॉल्स। हमें कह रहा है दीज आर 3 हाफ ईयर इन 1/1/2 ईयर्स। देखो बिल्कुल सही कह रहा है, इसे आप फ्रैक्शन में इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 3/2 आता है। इसे हम ऐसे नहीं करते 3 इंटू हाफ ईयर्स, तो 3 हाफ ईयर्स यानी कि ये ट्रू है। इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली देन वी कंप्यूट द इंटरेस्ट 2 टाइम्स। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, यानी कि ये भी ट्रू है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी यूज टू फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। देखो हम कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एंड सी आई कैन बी यूज, हाँ हम यूज़ कर सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज के लिए, तो ये भी ट्रू है। अब क्या है? सी आई इज़ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रीवियस ईयर अमाउंट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ना प्रीवियस ईयर पे भी लगता है, मतलब हर साल ना लगता है, तो ये ट्रू है, यानी कि प्रीवियस ईयर अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, ये भी ठीक है। देखो जो कॉस्ट प्राइस पड़ा उस और जितने में हमने खरीदा उसे हम उससे माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बदल जाएगा? ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹60,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। देखो हमें अमाउंट पूछ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। जब हमारा प्रिंसिपल 60,000 दे रखा है, आर 12% और टाइम पीरियड 2 ईयर्स दे रखा है, तो पी आर टी दे रखा है, सबकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले पुट कर देता। 1 प्लस आर कितना है? 12/100 की पावर टी कितना है? 2। तो देखो इसे फर्दर लिखोगे तो 60,000, इसका एलसीएम लोगे तो ये 100 और ये हो जाएगा 112 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 60,000 इंटू 112 का स्क्वायर कितना होता है? एक बार हम कैलकुलेट करके लेते हैं। 112 इंटू 112, 2 4 जा 2 2 जा 4 2 2 211 211, तो ये हो जाएगा 44521, तो ये हो जाएगा 12544 अपॉन 10,000, तो ये 4 0 और ये 4 0 कट गए, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 12544 यानी कि 12,544। अब इसे से मल्टीप्लाई करो तो देखो 12, अब यहाँ हम एक बार मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं 12,000, इसे ना 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24 4 2 6 4 जा 24 6 2 6 5 30 32 6 2 जा 12 12 और 3 15 5 1 6 1 6 और 7, तो ये हो जाएगा 75,264। ये क्या आ जाएगा? हमारा अमाउंट। ये पहला आंसर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? लेकिन पहले मैं आपको विजिबल कर दे रहा हूँ। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये हो जाएगा अमाउंट कितना है हमारा? अमाउंट हमने फाइंड किया 75,264 माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना है? 60,000, तो ये कितना हो जाएगा? 15,264 रुपीज़। तो देखो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ये, और अमाउंट आ गया ये दोनों हमारे आंसर हो गए। अब क्वेश्चन 4 है फाइंड द अमाउंट विच रोहन विल गेट ऑन ₹4,096 फॉर 1.5 ईयर एट 12/1/2% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। हमें कह रहा है अगर हम ये जो इंटरेस्ट है ये हाफ ईयरली लगाते हैं तो जो रोहन को इस प्रिंसिपल पे इतने ईयर्स के लिए कितना अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है
हम इसमें ना सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n लिख लो या टी लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। टी का मतलब भी टाइम पीरियड होता है, एन का मतलब भी टाइम पीरियड होता है, ओके। अब देखो इसमें सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो पी कितना हो गया 4096, ये 1 + r कितना होगा, देखो इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो कितना था 25/2। ये कितना है पर एनम, पर हमें कितने के लिए चाहिए, हाफ ईयर लिख लो, तो इसे हाफ से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 25/4/100 की पावर टी। टी कितना है 3, और 3 क्यों है, देखो ये कितना है 1/2, इसे सिंपल फ्रैक्शन में करो 3/2, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × हाफ। हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, तो कितने हाफ ईयरली हो गए 3, तो 3 हो गया टाइम पीरियड। तो ये जाएगा 4096 इंटू, ये देखो 25 4 जा, तो ये क्या हो गया 1 + 1/16 का क्यूब, तो जाएगा 4096 इंटू, ये हो जाएगा 17/16 का क्यूब, है ना। अब देखो ये जो 4096 है ये तो एज इट इज़ रहेगा, इंटू 17 का क्यूब कितना होता है 4913, और 16 का क्यूब कितना 4096, तो ये और ये कट गया, तो हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा इससे, अमाउंट इक्वल्स टू ₹4913, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 5 है, फाइंड द सम ऑन विच कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम इज ₹154। हमें कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 154, टाइम दे रखा है 2 ईयर, और रेट दे रखा है 10%। हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता ही है, ये होता है, इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 154, पी हमें फाइंड करना है, ब्रैकेट में 1 + r कितना है 10/100 की पावर n यानी कि टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर्स -1। तो देखो ये 2 0 कट गया। अभी क्या जाएगा पी ब्रैकेट में, ये देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, नहीं 1, तो इन दोनों का एलसीएम 10 + 1 11 का स्क्वायर -1, तो ये जाएगा 154। इससे पी ये क्या हो जाएगा 121/100 -1 = 154। ऐसे ही इसे फर्दर सॉल्व करते हो तो पी इन दोनों का एलसीएम 100, और ये हो जाएगा 121 - 100, इन दोनों का एलसीएम आएगा तो ठीक है = 154। अब ये इधर चले जाएगा तो 154 × 100 अपॉन ये इससे माइनस हुआ तो 21, इधर कितना क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में, तो 21 = पी। अब ये इससे डिवाइड करो तो कितना होता है 73 पॉइंट, एक मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ, 73.21 7.333। तो इससे पी क्या आ गया, एक मिनट में आपको पहले विजिबल कर दे रहा हूँ। तो इससे पी क्या आ गया हम पे 7.3333 × 100, तो इससे क्या आ गया 733.33 प्रिंसिपल आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 है, इन हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल बी 0.5 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। हमें कह रहा है कितना टाइम लगेगा सिंपल इंटरेस्ट को कि अगर उसका प्रिंसिपल हमने मान लो पी है तो उससे 0.5 टाइम्स हो जाए ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। तो यानी कि हमें इसे क्या, ये क्या हो जाए, ये 0.5 पी हो जाए इक्वल्स टू पी इंटू कितने आर पे 8%, और टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है अपॉन 100। तो देखो ये पी कट गया, ठीक है। अब ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0.5 × 100 अपॉन ये 8 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में, ठीक है इक्वल्स टू टी। तो टाइम पीरियड क्या आ गया इससे, देखो 8 1 ये हो गया पॉइंट, ये 10, तो ये 0 कट गया। अब ये 8 1 जा 8 2, हाँ तो 2 5 4 जा 8 2 5 जा 10 4, अब ये कितना हो गया 25/4 ईयर्स। टाइम पीरियड कितना आ गया 25/4 ईयर्स। इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन में करें तो कैसे लिख सकते हैं 6 1/4 ईयर्स। ये हमारा टाइम पीरियड हो गया, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 7 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8000 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। हमें कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो, फिर उसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करके बताओ कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P × R × T/100, ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो P क्या है 8000, R कितना है 10 इंटू टाइम पीरियड कितना है 3/100। ये 2 0 और ये 2 0 कट गए, तो 8 3 24 2400 आ गया। इससे सिंपल इंटरेस्ट देखो 80 × 10 800 800 × 3 8 3 24 240, ठीक है। अब इधर से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा इससे, ये आ जाएगा प्रिंसिपल यानी कि 8000 बड़े ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट 1 + 10/100 की पावर क्यूब -1, तो ये 0 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा इन दोनों का देखो एलसीएम, तो ये 10/11 का क्यूब -1, तो ये 8000 माइनस, अब ये देखो ये 1331/1000,
अब इन दोनों का इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो इसका एलसीएम और इसका एलसीएम क्या होगा 1000, तो माइनस 1000 इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 8, अब ये देखो ये 3 0 ये 3 0 कट गया, तो 8 इंटू 131 माइनस 1000, तो ये कितना है 331। तो यार 8 1 जा 8, 8 3 24, 4 2 8 3 24 26। तो इससे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया 2648। अब हमें क्या फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन, तो हमें देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ये फाइंड कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट ये, हमें क्या फाइंड करना है डिफरेंस। तो डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2648 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2400। तो इसे इससे माइनस करने पे देखो क्या आता है, इसे इससे माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 248 रुपये 248, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 8 है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 2 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन 23,205। हमें मतलब CI दे रखा है, ये प्रिंसिपल ये दे रखा है, T दे रखा है, हमें R फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू पुट करते हैं 23,205 इक्वल्स टू प्रिंसिपल यानी कि 50,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R यानी R तो हमें फाइंड करना है अपॉन 100 की पावर n यानी कि टाइम पीरियड यानी कि 2 माइनस सॉरी ये तो 2 ईयर्स है, पर हमें क्या है हाफ ईयरली हो रहा है। तो देखो 2 साल में कितने महीने होते हैं 24 मंथ्स, पर ये क्या कह रहा है कि 1 साल में जो 12 मंथ्स होते हैं ना, आप 12 ना मान के आप मानो 1 साल में 6 ही मंथ होते हैं, तो 2 साल में कितने टोटल कितने हो जाएंगे 24 यानी कि 24/6 यानी कि टोटल 4 साल हो जाएंगे 6 महीने के। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50,000, इसे देखो ये 10,000 था और 5 4 6 4 1 था, ठीक है। तो ये आएगा 4641 इक्वल्स टू 10,000 और ये रह जाएगा देखो इसकी पावर 4 है, तो ये आएगा 100 प्लस R की पावर 4 अपॉन ये 100 की पावर 4 कितना होता है 8 बार 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब माइनस 1 है, इसके अपन कुछ नहीं है तो यानी कि 1, इसका एलसीएम क्या होगा सेम टू सेम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो ये 4 0 और ये 4 0 कट गए। अब ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 4641 इंटू 10,000 इक्वल्स टू 100 प्लस R की पावर 4 माइनस ये भी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये इधर माइनस में इधर जाके प्लस में, तो ये आएगा 4641 0 0 0 0 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल्स टू 100 प्लस R की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा 14641 0 0 0 0 इक्वल्स टू 100 प्लस R की पावर 4। अब देखो ये किसका स्क्वायर होता है आपको पता है, ये होता है 110 का की पावर 4 इक्वल्स टू 100 प्लस R की पावर 4। अब देखो दोनों साइड पावर सेम है तो बेस भी सेम होनी चाहिए, तो इससे R की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो 100 प्लस R इक्वल्स टू 110 आ जाएगा, तो इससे R की वैल्यू क्या आ गई 10%। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 9 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ईयरली अगो 1 ईयर अगो वाज 55,000। हमें यानी कि P दे रखा है 55,000 और हमें कह रहा है पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। ये वर्ड याद रखना है, पॉपुलेशन क्या हुई है डिक्रीज़, और हमें R दे रखा है 5% और हमें टाइम पीरियड दे रखा 1 ईयर। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर ले रहे हैं, तो P कितना है 55,500 इंटू R कितना है R है 5% इंटू T 1/100। तो ये 2 0 ये 2 0 कट गए, ये फिर 5 इंटू 5 इंटू 1 क्या होता है, इसे इससे मिला तो 5 5 25 2775। हाँ तो ये आ जाएगा 2775, सिंपल इंटरेस्ट हमारा ये आ गया। अब यहाँ देखो क्या है डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि पहले ज़्यादा था अब क्या है कम। तो इसमें जो फाइंड इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी कम होगी, तो वो क्या हो जाएगी प्रिंसिपल यानी कि 55,500 माइनस कर दो सिंपल इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा 55,500 माइनस 2775। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 अच्छा एक बार हाँ 5,52725। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन 10 है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वर्थ 2500 डेप्रिशिएट बाय 7% पर ईयर, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। हमें कह रहा है एक आर्टिकल है जिसकी प्राइस है 2500 और वो हर साल ना 5% से डिप्रिशिएट हो रही है। डिप्रिशिएट मतलब उसकी प्राइस गिर रही है 7% से, तो इसकी वैल्यू फाइंड बताओ 1 साल बाद। तो देखो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं इस केस में। हमें P कितना देगा 2500, R कितना देगा 7% और T कितना दे रखा है 1 ईयर। हाँ तो हम इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2500 इंटू R यानी 7 इंटू 1/100।
ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो गए तो 25 इंटू 7, तो 25 ये हो जाएगा 175। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 175। अब हमें क्या कह रहा है, वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, तो इसमें जो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर होगी, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर होगी, तो इस केस में क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अमाउंट प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट। नॉर्मली क्या होता है प्रिंसिपल, नॉर्मली होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, या प्लस होता है तब, अभी क्या है माइनस। तो प्रिंसिपल कितना है इसमें 2500 माइनस कितना हो गया 175, तो क्या आ गया, ये आ जाएगा 2325 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।